चित्रान लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विषय के अनुक्रम में मानव जीवन में अवतरित होकर के सच्ची साधना और सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए सचमुच समस्त साधनाओं का और पूजा पद्धतियों का सार क्या होना चाहिए। यदि हम ऐसा अपने अंतस का आमूलचूल रूपांतरण हमारा आवश्यक है, तो हम अपने अंतस का आमूलचूल परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। हमारे जब तक दोस्तों हम अपने मन को निर्मल न बनाएं और हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल सिद्ध न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं मुझे कपटी छली व्यक्ति प्रिय नहीं। अतः अपने मन मंदिर में भगवान को बसाने के लिए व उनकी कृपा पाने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। ईश्वर के अनुशासन को मानना आवश्यक है। अपने अंतस का आमूलचूल परिवर्तन रूपांतरण करना आवश्यक है। सचमुच समस्त साधनों का पूजा पद्धतियों का सार भी यही है। हम अनेक मंदिरों में जाते हैं, पूजा पद्धतियों को करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो सभी का वास्तव में जो सही स्वरूप यही है। यदि हम ऐसा कर सकें तो हमारी साधना सचमुच और फलदायक होती है। तो साधना का अर्थ दोस्तों याचना या कामना नहीं है, यानी ईश्वरीय अनुशासन को जीना है, उस पर जीवन भर चलना है। और जिस प्रकार एक गुरु को सभी प्रकार के अनुशासित शिष्य सबसे प्रिय लगता है, उसी प्रकार भगवान शिव रामचरितमानस में कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जो। वही भक्त मुझे सबसे बड़ा प्रिय है। भगवान शिव कहते हैं कि वही मेरा सच्चा सेवक है, सच्चा साधक है। वही हमारे लिए अधिक प्रिय है, जो हमारे द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चलता है। यानी मर्यादित जीवन का संचरण करके अपने जीवन को उदात्त बनाने में सक्षम होता है, हमारा अनुशासन मानता है। और भगवान राम भी रामचरितमानस में यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आत्मा के रूप में दोस्तों अगर हम परम पिता परमेश्वर हमारे अंतस में स्वयं विराजमान रहते हैं, हमें तो जप तप और योग की अग्नि में स्वयं को तपाकर बीज के वृक्ष बनना है। तो मानव से माधव बनना और नर से नारायण बनना पर इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे हम नर से नारायण बन सकते हैं, मानव से माधव बन सकते हैं, परमात्मा के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में हो सकता है। तो हम भूल गए कि वस्तुतः हमें अपने समस्त विकारों से मुक्त होना हमें तो साधना में रहकर, साधना में सधकर अपनी इच्छाओं से, वासनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त होना पड़ेगा। अपने चित्त को, अपने मन को निर्मल बनाना होगा, परिष्कृत बनाना होगा, भावनाओं का पवित्रीकरण करना होगा। हम अनेकों बार भगवान का स्मरण करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। और कभी दोस्तों हमें अपने चित्त का जलाभिषेक भी हमको करना आवश्यक है। ज्ञान के भावों का यही संचरण है कि भगवान पर हम पुष्प चढ़ाते हैं, हमारे चैत्र में भी फूलों की महक आए और भगवान के समक्ष खूब हम नैवेद्य प्रसाद का अर्पण करते हैं। तो जब तक हम अपने अंतःकरण को, अच्छी बात है यह, इससे हमें भगवान के प्रति अथाह
श्रद्धा उपमण पड़ती है। लेकिन यह सब चीज़ें दोस्तों हमारे व्यवहार में भी मधुरता आनी चाहिए। हमने भगवान के ऊपर खूब भस्म लेपन किया, पूजा की, पाठ की, माला अर्चना की, धूप दीप नैवेद्य, क्या हम सभी कभी अपने विचार मंथन करते हैं कि हमारा शरीर भी एक दिन हमारा शरीर भी भस्मीभूत होने वाला है और हमें इस देव दुर्लभ तन को जो समय और मानव जीवन जो है बहुत ही अमूल्य होता है, इसके एक एक क्षण का बहुत बड़ी कीमत होती है और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही मानव जीवन का या मानव धर्म का सबसे बड़ी सुचिता का गुण है। तो हमने खूब यज्ञ हम करते हैं, हम आहुतियाँ देते हैं, अपने समय, श्रम और प्रतिभा व धन आदि की आहुतियाँ देकर विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त परमेश्वर की को सचमुच पूजा करते हैं। प्रत्येक मानव करता है जो इस संसार में अवस्थित होता है। लेकिन दोस्तों सूक्ष्म रूप से विचार करने की आवश्यकता है, क्या पर सेवा, परोपकार और प्रवृत्ति इसमें जागृत हो सके? क्या हमने दूसरों की सेवा करना, परोपकार की भावनाओं को करना, मानव की उन्नति के भावों का कैसे संचार हो? जिस आराध्य को, भगवान को हम मंदिरों में निहारते हैं और ढूंढते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं, अनेक श्रद्धा स्थलों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो उस भगवान को क्या हम दीन दुखियों में, अपनों में, परायों में यत्र तत्र सर्वत्र भी निहार पाते हैं? तो क्या उस सब में हमें अपने आराध्य की छवि दिखने लगती है? तो इन्हीं भावों को अपने अंतःकरण में जागृत करके दूसरों के दुख से जब तक हमारा मन ध्रुवित नहीं होगा, हमारा मन उसके भावों को अपने अंतःकरण में जागृत नहीं करेगा और उसके लिए सिवा के भावों को मन में बेचैनी नहीं प्राप्त करेगा, क्या उन्हें देखकर आंखों में आंसू और हृदय में भाव संवेदना उमड़ने लगता? तो हमने स्तुति और आरती के माध्यम से भगवान की जो दिव्य गुणों को खूब गाया, परमात्मा का भजन किया और यह दोस्तों एक औपचारिकता के रूप में हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, इसको हमें कार्य रूप में परिणत करने की आवश्यकता है। हम उन गुणों को अपने जीवन में उतार पाने के भावों का हमें संचार करना चाहिए। हम कर्म करते समय, कोई भी कर्म हम करते हैं तो कर्म करते समय याद रखना है कि ईश्वर का वास्तव में चरित्र क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मानव जीवन के कल्याण के लिए 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करके महानता और आदर्शता के गुणों का जिस प्रकार से धैर्य और निष्ठा के साथ अनुपालन किया, यही भाव परमात्मा की भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप। ईश्वर में सर्वत्र गुण विराजमान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है, वह सर्वज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर हमारे हर कर्म को देखते हैं और हमें अपने कर्मों का ही फल इस संसार में भोगना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ही इस संसार में न्याय के सही स्वरूप है। इस संसार में मानव जीवन में अगर न्याय मिलता है कि परमात्मा की अदालत में मिलता है, वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। समता की भावनाओं से सुसज्जित जब मानव में इस प्रकार के गुणों का अवतरण हो जाता है तो वह परमात्मा की आसक्ति को प्राप्त करता है, आत्मसात हो जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है और परमात्मा के गुण उसमें आसीन हो जाते हैं। इसीलिए अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं, साधक हैं, उन्होंने अपने जीवन में इन सूत्रों को उतार करके अपने जीवन को प्रयोगात्मक रूप में अध्ययन करके हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को वह लोग जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप
वह मानव जीवन के अंतःकरण में पूर्ण रूप से सजोते हैं भगवान। इसीलिए भगवान को पुष्प, अक्षर, नैवेद्य आदि भेंट चढ़ाने का भर को ही हम साधना मानते हैं। तो अनेक जो मंदिर हैं, धर्मस्थल हैं, पूजा स्थान हैं, तीर्थ स्थल हैं, भगवान के समक्ष हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अनेक प्रकार की याचनाएं करते हैं और लंबा सफ़र करते हैं, लंबी यात्रा करते हैं। हमारी मांगें अनेक होती हैं भगवान से। अनेक प्रकार की पुष्प सामग्रियों को ले जा करके हम भगवान को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, रिझाते रखते हैं। तो मनोकामना नहीं पूरी होने पर धर्म आध्यात्म को कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करहि तस फल साखा। अपने आराध्य गुरु और भगवान को कोसते से कुछ भी नहीं होगा। हजारों तीर्थ स्थलों पर आप जाइए, कुछ भी करें, लेकिन कर्मण्य वा अधिकार माँ प्रदेश पदार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लेकर के मानवता के सही भावों को संचार करने के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कर्म प्रधान विश्व रज राखा कहा। तो अर्जुन को उन्होंने इसलिए कहा, किसी प्रकार के अयंग निज परवेति गणना लघुचि सानाम उदार से दानांग तो वसुदेव कुटुंबकं की छवि, इस प्रकार की अयंग निज परवेति की भावनाओं को त्याग करके वसुदेव कुटुंबकं की भावनाओं को अपने अंतःकरण में विराजमान करके तब कहा कि उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्ध की यानी वास्तविक न्याय के और धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध क्षेत्र में कर्मबद्ध होकर के अपने कार्यों का निर्वहन करना मानव जीवन का सबसे बड़ा गुण है। तो मनोकामना की प्राप्ति के लिए हम भगवान को कोसते हैं। और वास्तव में दोस्तों, हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे आराध्य होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, वे हमें क्या बनाना चाहते हैं। देव दुर्लभ मानव जीवन देकर तो भगवान ने भी हमें स्वतः ही सब कुछ दे दिया। यानी जो भी हमने पाया तो अपने जीवन में कर्मों की प्रासंगिकता को संचार करना, सच्ची साधना और सिद्धि की सुनिश्चित का सबसे बड़ा परिणाम है। साधना पर चलती रहने साधकों के मन में साधना में सफलता लेकर अगणित शंकाएँ होती हैं, आशंकाएँ जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि हमें साधना करते कितने वर्ष बीत गए, पर अब तक हमें कोई ऊंची उपलब्धि हासिल नहीं हुई। हमने अपने जीवन में कई अनुष्ठान की, तीर्थ यात्राएं की, शास्त्रों का स्वाध्याय किया, फिर भी हमें कोई यथोचित लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो हमने सद्गुरु से दीक्षा ली और यह भी हमारी साधना सफल क्यों नहीं हो सकी आदि प्रश्न प्राय प्रत्येक मानव चिंतन में अवतरित होते हैं। तो अनेक प्रकार के दुविधाजनक द्वंद्वों में हमारा जीवन विषाक्त तो हो जाता है। सोचते सोचते हम भगवान को भी कोसने लगते हैं और साधना के से हम मुंह तोड़ लेते हैं। बीच में ही हम साधना, क्योंकि हमको वास्तविक तो ऐसे कर्म के अभाव में कर्म पद पर रहना, कर्म से विचलित होना और किस कर्म के से आप अपने जीवन को समर्थवान बना सकते हैं, भगवान की वास्तविक भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको साधना की शुद्धि से अपने जीवन को जीवन में गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए साधना से जुड़े जो नियम होते हैं, अनुशासन होता है, संयम होता है आदि का यथोचित पालन करना मानव का सबसे बड़ी साधना और सफलता का कारक है। और दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है।
तो साधना में सफलता 100% सुनिश्चित रहती है। यह समस्या तब आती है जब हम साधना के आध्यात्म को कर्मकांडी क्रिया मान लेते हैं। तो दोस्तों, साधना के स्थूल पक्ष पर तो हमारा ध्यान अवश्य रहता है। माला जप करना है, हवन करना है, पूजा करना है, अनेक क्रियाएं करना है। तो हम उन क्रियाओं के वास्तविक दर्शन और तत्व दर्शन को हम अक्सर उसकी उपेक्षा करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? सारी क्रियाएं बौद्धिक क्रियाएं मात्र बनकर रह जाती हैं। तो इसी कारण हमारी भावनाएं उनसे अछूती रह जाती हैं, हम उससे अटैचमेंट नहीं हो पाते। हमारा जो अंतस है वह उससे जुड़ नहीं पाता, हमारी भावनाएं परिष्कृत नहीं हो पाती, क्योंकि हम बाह्य रूप में परमात्मा का ध्यान करते हैं, आंतरिक रूप में हम उसको अपनाने की कोशिश नहीं करते। तो हमें महत्वाकांक्षाओं की अपेक्षा के लिए, सुख की अपेक्षा के लिए और अनेक प्रकार के भावों को अपने अंतस में विराजमान करने के लिए आत्मा परमात्मा को, अनुभूति को हम वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते। तो उसके लिए हमें कृपा प्रसाद हमें नहीं मिल पाता है। जो हम चाहते हैं, मनोवांछित जो हमारी अपेक्षाएं होती है, हमको नहीं मिल पाती। तो परमात्मा को अंतःकरण में से किसी भी भावना के प्रति जब तक हम कर्तव्य निष्ठता के मानक नहीं बनेंगे, साधना में सफलता का सीधा अर्थ दोस्तों हम अक्सर यही मानते हैं कि हमारी भौतिक प्रगति और अधिक हुई है या नहीं। हम गोधन, गजधन, बायधन और रतन धन खान इसकी अनुभूति करते हैं, हमारे धन संपदा, यश गौरव में वृद्धि होना। तो वास्तव में ये सारी चीज़ें दोस्तों कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि भौतिक उपलब्धियाँ हैं। तो भौतिक संपदा तो भौतिक पुरुषार्थ मात्र से कोई भी पा सकता है, पर आध्यात्मिक संपदा तो ऐसी संपदा है जिसके समक्ष कुबेर की संपदा भी तुच्छ जान पड़ती है। तो यह संपदा, यह शक्ति, यह स्वरूप, यह आध्यात्मिक साधना से भी मिल पाना संभव है। जब तक हमको आध्यात्मिक साधना का स्वरूप हमारे अंतःकरण में नहीं जागृत होगा, तो इसे पाने के लिए हम कितना भी शॉर्टकट मार्ग या छोटा मार्ग अपनाने की कोशिश करें, तो हम उसकी वास्तविक प्राप्ति तक नहीं पहुंच सकते। कोई भी बीज अगर ज़मीन में जाकर अपना संपूर्ण समर्पण कर देता है, उसी प्रकार मानव अपने जीवन को पूरा समर्थवान बना करके बीज से उसको विशाल वृक्ष बनना है। तो गगनचुम्बी भी वृक्ष बनकर वह खड़ा हो जाता है। वैसे ही साधक को साधना की भूमि में उतरना पड़ता है। जब तक हम बीज है, भूमि में संता नहीं है, उसके साथ अपना सामंजस्य नहीं बनाता है, तो परमात्मा की भक्ति में उसके स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसमें अनेक प्रकार की गतिविधियों से हमें गठजोड़ बनाना पड़ता है। तो बीज उस मिट्टी से संपर्क स्थापित करके अपनी संरचना, अपना उदीयमान करता है और एक छोटे से अंकुर की स्थापना होती है। वैसे ही साधक को साधना की भूमि में उतरकर, साधना की गहराई में उतरकर अपने वर्तमान मनोभूमि को मिटाना होता है। तो संपूर्ण समर्पण करना होता है, तभी उसके अंदर एक नए मनुष्य का जन्म होता है। तो उसका आमूलचूल रूपांतरण तभी संभव है। अंदर से एक नया देव मानव प्रकट होता है। उसकी पूर्व की आदतें, मान्यताएं, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं आदि सभी मर जाती हैं। जितने प्रकार की भी आवश्यकताएं जो निराधार हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं, कोई रहस्य नहीं है, जो हमारे इस जीवन को छोड़ने के बाद उनका कोई गुणगान नहीं होता है, वह हमारे लिए अनपेक्षित है। तो वह अपने आप ही वह समाप्त हो जाते हैं। तो तब वह स्वयं को स्वयं शिवो अहम, तब वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि।
सच्चिदानंद अहम कहने लगता है। क्योंकि जब हम उस अपना आमूलचूल परिवर्तन रूपांतरण करके अपने अंदर नया देव मानव को प्रकट करते हैं, तभी हमारी वास्तविक जो स्वरूप है हमारा सामने प्रकट होता है। और जीवन दृष्टि यही परमात्मा की भक्ति और साधना का सबसे बड़ा मानक है। दोस्तों, वह सबको स्वयं में और स्वयं को सब में देखने लगता है। मैंने सर्वगुण संपन्नता और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो किसी के जीवन में भी दुख का भाव न हो, सब समान रूप से परमात्मा का आशीर्वाद पाकर उसे बनाया ही जा सकता है। दोस्तों, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते ही सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सच्ची साधना सिद्धि को सुनिश्चित करती है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।